सुंदरगढ़ राज्य की 2 राजकुमारी थी, जिन्होंने अपने महल में एक सुंदर सा बगीचा बना रखा था। दोनों राजकुमारियों की पहली सुबह बगीचे में होती, क्योंकि सुबह उठकर वे दोनों केवल अपने बगीचे का ही मुंह देखती। यदि उनके बगीचे के एक फूल को भी कुछ हो जाता तो वह बीमार हो जाती। महाराजा को भी यह बात अच्छे से पता थी, उनकी दोनों बेटियों को बगीचों से कितना प्रेम है। उन्होंने बगीचे की देखभाल के लिए अनेक दासियां रखी थी। एक दिन सुबह राजकुमारियों ने बगीचे में देखा कि उनका पूरा बगीचा सूख गया। उनके फूल पौधे सब मुरझा गए, जिसको देखकर दोनों राजकुमारियां बेहोश हो गई। फिर वहां थोड़ी देर बाद एक सैनिक दोनों राजकुमारी को बेहोश देख महाराज को बुलाने गया और कहने लगा, महाराज, दोनों राजकुमारी बगीचे में बेहोशी की अवस्था में पड़ी हुई है। महाराज, वहां चलकर देखो। सैनिक की इतनी बातें सुनते ही वो बगीचे में तुरंत आ गए। महाराज को यह समझने में देर नहीं लगी कि दोनों राजकुमारियां बेहोश अपने बगीचे के कारण हुई। महाराज पूरे बगीचे को सूखा देख चिंतित हो गए कि अचानक से यह कैसे सूख गया। कल तक तो हरा भरा था। महाराज सैनिक से कहने लगे, दोनों राजकुमारी को उनके कक्ष में ले चलो। फिर सैनिक दोनों राजकुमारी को कक्ष में सुला देते हैं और इधर महाराज अपने मंत्री से कहते हैं कि मंत्री, फौरन दूसरे बगीचे बनवाने की तैयारी करो। कुछ घंटे में एक सुंदर सा बगीचा तैयार हो जाना चाहिए, चाहे इसमें कितने ही सैनिक दासियां क्यों ना लगे। महाराज के इतनी बातें करने के बाद वहाँ एक साधु बाबा आ जाते हैं। वह महाराज से पूछते हैं, महाराज, आप बड़े चिंतित नजर आ रहे, क्या हुआ और किस बगीचे को बनवाने की कह रहे हो? महाराज साधु को सभी दुर्घटना बताते हैं। साधु ये सब सुनकर कहते हैं, 7 काली शक्तियों ने महल के बगीचे को भी नहीं छोड़ा। महाराज, नया बगीचा बनवाने से कोई लाभ नहीं होगा। साधु बाबा, यह क्या कह रहे हो आप? 7 काली शक्तियाँ, इसका क्या मतलब है? और नया बगीचा क्यों नहीं बन सकता है? हाँ महाराज, 7 काली शक्तियाँ हैं जिन्होंने कई वर्ष में बहुत सारे बगीचे को शमशान बना दिया है। महाराज, ये 7 काली शक्तियाँ हैं जिनको अपने बुरे कर्मों के कारण मुक्ति नहीं मिल पा रही है। उनको मुक्ति नहीं मिलने से वह बहुत तड़पती है और उन्हें जब भी गुस्सा आता है, वो पूरे महीने भर का गुस्सा पूर्णिमा की रात को वह जिस भी सुंदर बगीचे को देखती है उसे तहस नहस कर देती है। वह इंसान को तो कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकती, लेकिन सुंदर बगीचे को रहने भी नहीं देती है। और तुमने एक नया बगीचा बना भी लिया तो वे सारे पौधे कुछ मिनटों में मुरझा जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे महल में 7 काली शक्तियाँ आ गई है, जिसके कारण तुम एक भी नया पौधा लगाओगे तो वह तुरंत ही मर जाएगा। साधु बाबा, इनसे बचने का कुछ तो उपाय होगा। हाँ, एक उपाय है। इन 7 काली शक्तियों को मुक्ति दिलाने के लिए तुम्हें 7 पहाड़ों से पत्थर और जल लेकर आना पड़ेगा। उन पत्थरों को जिस बगीचे में काली शक्ति ने घेरा बनाया है वहाँ रखकर उस पर वह जल चढ़ाना पड़ेगा जो तुम लेकर आओगे। लेकिन ये यात्रा इतनी सरल नहीं है, क्योंकि तुम जिन पहाड़ों से उनका पत्थर लेकर आओगे वहाँ तुम्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यह 7 पहाड़ सत्य, विश्वास, धैर्य, करुणा, प्रेम, साहस और गायन का प्रतीक है। जैसे जैसे तुम इन पहाड़ों से आगे बढ़ोगे तुम्हें सबका सामना करना पड़ेगा। साधु बाबा, मैं ये यात्रा करने के लिए तैयार हूँ। महाराज, एक बात का ध्यान रखना, अगली पूर्णिमा तक ये पत्थर लेकर आ जाना, वरना ये 7 काली शक्तियाँ अगले बगीचे को तहस करने निकल जाएगी। फिर उनको ढूंढना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वह जिस बगीचे को तहस नहस करती है वहाँ 1 महीना ठहरती है। ठीक है साधु बाबा, मैं पूर्णिमा से पहले आ जाऊंगा। फिर राजा साधु बाबा से आशीर्वाद लेकर 7 पहाड़ की ओर पत्थर और जल लेने के लिए निकल जाता है। राजा लंबी यात्रा तय कर पहले पहाड़ के पास पहुंचता है, जो बिल्कुल सफेद जैसा दिखाई देता है, जैसे हर एक चीज सत्यता पर टिकी है। वह बारीक से बारीक चीज स्पष्ट दिख रही थी, जैसे मानो वह पहाड़ सत्यता की नींव हो। वहाँ एक शिला थी जिस पर लिखा था, अपनी सत्यता का परिचय दो, तुम किस मनसा से यहाँ आए हो। यदि तुमने सत्य भाव प्रकट किए तो मैं तुम्हें एक अपनी कीमती चीज तुम्हें दूंगा, और यदि तुमने गलत भाव रखे तो तुम इस पहाड़ के अंदर समा जाओगे। मैं अपनी बेटियों को बचाने के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि मेरी बेटियों को फूलों का बहुत शौक है, लेकिन काली शक्तियों के कारण उनका बगीचा मुरझा गया है। केवल तुम्हारे पत्थर से ही उस बगीचे में जान आ सकती है।
और मेरी बेटियां खुश हो सकती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे पास जितने भी व्यक्ति आए वह हमेशा झूठ और लालच को अपने सत्य की नींव बताते हैं, जिससे मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। तुम पहले व्यक्ति हो जो तुमने सत्य कहा। मैं अपना कीमती पत्थर तुम्हें देता हूँ जो तुम्हें काम आएगा। फिर राजा पहले पहाड़ से सत्यता पत्थर लेकर दूसरे पहाड़ क्यों निकल जाता है। राजा लंबी यात्रा तय कर दूसरे पहाड़ के पास पहुंचता है, जो बिल्कुल नीला जैसा दिखाई देता है, जैसे मानो नारायण का रंग चुरा लिया हो। वह पर एक शिला थी जिस पर लिखा था, अपने विश्वास का परिचय दो। तुम यहाँ किसके विश्वास पर आए हो? यदि तुमने सत्य भाव कहा तो मैं तुम्हें अपनी कीमती चीज तुम्हें दूंगा, और यदि तुमने गलत भाव रखे तुम मेरे पहाड़ के अंदर समा जाओगे। मैं अपने साधु बाबा के विश्वास से यहाँ आया हूँ। उन्होंने ही ये यात्रा करने को कहा। यदि वह झूठ कहते तो पहले पहाड़ पर ही मेरी हार हो जाती। इतने में दूसरा पहाड़ बोल उठता है, तुमने सत्य कहा है, तुमने अपने विश्वास का परिचय दिया। मैं तुम्हें अपना एक कीमती पत्थर तुम्हें मैं देता हूँ। फिर राजा वहाँ से विश्वास पत्थर लेकर अगले पहाड़ की ओर निकल जाता है। फिर राजा लंबी यात्रा तय कर तीसरे पहाड़ पर पहुंचता है, जो बिल्कुल अग्नि जैसा तप रहा था, जैसे मानो साहस का परिचय दे रहा हो। वह एक शिला थी जिस पर लिखा था, मेरे इस पैराग्राफ को पढ़ते ही तुम्हारे सामने प्राणी प्रकट होगा, जिसके सामने तुम्हें अपना साहस दिखाना पड़ेगा। यदि तुम जीत गए तो मैं तुम्हें अपना एक कीमती चीज तुम्हें दूंगा, और यदि तुम हार गए तुम मेरे पहाड़ के अंदर समा जाओगे। इतना पढ़ते ही वहाँ एक खूंखार प्राणी आ जाता है, जिससे राजा बड़े साहस के साथ उस प्राणी से लड़ता है। कुछ देर लड़ाई चलने के बाद राजा उस खूंखार प्राणी को हरा देता है और जीत जाता है। राजा के जीतते ही तीसरा साहसी पहाड़ बोल उठता है, तुमने इतने खूंखार प्राणी को हराया। मैं तुम्हारी ऐसी वीरता देख बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें अपने पहाड़ से एक कीमती पत्थर तुम्हें देता हूँ। फिर राजा वहाँ से साहसी पत्थर लेकर अगले पहाड़ की ओर निकल जाता है। फिर राजा लंबी यात्रा तय कर चौथे पहाड़ पर पहुंच जाता है, जो बिल्कुल हरा रंग का दिखाई देता है, जहां एक शिला पर लिखा था, अपनी करुणा दिखाओ। इतना पढ़ते ही वहाँ एक बूढ़ी महिला आती दिखाई देती है। बेटा, इस पहाड़ पर एक मंदिर है, मुझे वहाँ तक उठाकर छोड़ दो। मेरे पोते के लिए मन्नत मांगी थी, अब मेरा पोता हो गया है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए मेरे में जान नहीं है। तुम यदि मुझे वहाँ छोड़ दोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा। माताजी, तुम्हारे साथ कोई नहीं आया, क्यों? मैंने मन्नत ऐसी मांगी थी जिसमें मेरे घर का कोई भी व्यक्ति मेरे साथ नहीं जाएगा, केवल मुझे ही जाना पड़ेगा। मैं जरूर तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगा। फिर राजा उस बूढ़ी महिला को पहाड़ी मंदिर पर दर्शन करवाने के लिए ले जाता है। फिर राजा उस मंदिर के पास पहुंच जाता है। बूढ़ी महिला उस मंदिर का दर्शन कर गायब हो जाती है, और राजा भी वापस उसी स्थान पर आ जाता है जहां वो बूढ़ी महिला को तोप कर ले गया था। राजा कुछ सोचे, जिसके पहले करुणा पहाड़ बोलता है, तुमने अपनी करुणा दिखाई, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपना एक कीमती पत्थर तुम्हें देता हूँ। अब राजा को पांचवें पहाड़ तक पहुँचने में अमावस्या आ जाती है। राजा सोचता है, पूर्णिया से अमावस्या आ गई, वापस पूर्णिमा आने में 15 दिन है। अब मुझे अपने कदम जल्दी जल्दी बढ़ाना पड़ेगा। और इधर राजकुमारी अपने माँ से बगीचे के बारे में पूछती है।
लेकिन माँ से कुछ भी जवाब न मिलने पर वे दोनों बहनें फिर से बेहोश हो जाती हैं। फिर राजा चौथे पहाड़ से करूणा पत्थर लेकर पांचवें पहाड़ की ओर बढ़ता है जाता है। राजा लंबी यात्रा तय करने के बाद पांचवें पहाड़ के पास पहुंचता है, जो बिल्कुल बैंगनी रंग का दिखता है, जहां एक शिला थी जिस पर लिखा था, अपनी धैर्यता का परिचय दो। इतना पढ़ते ही राजा की ओर बंदरों का झुंड आता है और राजा को घेर लेते हैं और उस पर मस्ती करते हैं और राजा का सामान लेकर इधर उधर भागते हैं। लेकिन राजा ने बंदरों पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, बल्कि राजा उन बंदरों को देखकर बचपन में डूब गए। राजा के बचपन में डूबता देख पांचवा पहाड़ बोल उठता है, तुमने अपनी धैर्यता का परिचय दिया, मैं अपने पहाड़ से तुम्हें एक कीमती पत्थर तुम्हें देता हूँ। फिर राजा पांचवा पहाड़ से धैर्यता पत्थर लेकर छठे पहाड़ की ओर बढ़ता है। लंबी यात्रा तय करने के बाद राजा छठे पहाड़ प्रेम पर पहुंचता है, जहां एक शिला पर लिखा था, अपने प्रेम का परिचय दो, तुम्हें किसके प्रेम ने यहाँ तक खींच लाया है। यदि तुमने झूठ कहा तो तुम मेरे पहाड़ के अंदर समा जाओगे। राजा गहरी सांस लेता है और कहता है, मुझे अपनी बेटियों के प्रेम ने यहाँ तक खींच लाया है। मेरी बेटियों का बगीचा मुरझा गया है, जिससे वे बेहोश हो गई है, और वापस उस बगीचे को हरा भरा करने के लिए तुम्हारे पत्थर की आवश्यकता है, जिससे मेरी बेटियां ठीक हो जाए। राजा के इतना कहते ही छठे पहाड़ में अलग ही प्रेम उमड़ा। छठा पहाड़ कहता है, तुमने अपने प्रेम का परिचय दिया, यदि तुम झूठ बोलते तो मेरे पहाड़ में ही तुम समा जाते। तुमने सत्य कहा, इसलिए मैं तुम्हें अपना एक कीमती पत्थर तुम्हें देता हूँ। फिर छठा पहाड़ प्रेम राजा को अपना कीमती पत्थर दे देता है। फिर राजा छठा पहाड़ से पत्थर लेकर अगले पहाड़ यानी आखिरी उम्मीद की ओर बढ़ता है। लंबी यात्रा तय करने के बाद राजा सातवें पहाड़ पर पहुंचता है, जहां एक शिला थी जिस पर लिखा था, तुम्हें एक गीत गाना पड़ेगा जिससे मेरा मन मोहित हो जाए। यदि तुम्हारे गीत ने मेरा मन मोहित कर दिया तो मैं तुम्हें एक कीमती पत्थर तुम्हें दूंगा। राजा को हर पल अपने बेटियों का दुख भरा चेहरा नजर आ रहा था। राजा ने एक गीत ऐसा गाया जिससे सातवां पहाड़ रो दिया और कहने लगा, तुम्हारे गीत ने मेरा मन मोह लिया है। तुम्हें अपनी बेटियों से बहुत प्रेम है, क्योंकि तुम्हारे हर एक बोल में बेटियों का जिक्र किया है। मैं अपने पहाड़ से तुम्हें कीमती पत्थर तुम्हें देता हूँ, और साथ ही मेरे पहाड़ से जो अश्रु बहे, यह अश्रु नहीं बल्कि एक गंगाजल है, जो मेरे 6 भाइयों ने जो पत्थर दिए, और यह मेरा पत्थर मिलाकर इस पर जल चढ़ा देना, जिससे तुम्हारे महल में जो संकट आया वह कट जाएगा, और तुम्हारे महल में जो बगीचा मुरझा गया है वह वापस हरा भरा हो जाएगा। फिर राजा वह 7 पत्थर और जल लेकर उस मुरझाए बगीचे में आ जाता है, और वह 7 पत्थर बगीचे में रखकर 7 काली शक्तियों का जिक्र करके उस पर जल चढ़ा दिया जाता है, जिससे 7 काली शक्तियों को मुक्ति मिल जाती है। 7 काली शक्तियां को मुक्ति मिलते ही वह बगीचा हरा भरा हो जाता है। फिर वह 7 काली शक्तियां महाराज को जाते जाते कहती है, महाराज, तुमने हमें मुक्ति दिलाई, तुम्हारा धन्यवाद। बहुत सारे लोगों ने ये यात्रा करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन तुमने अपनी बेटियों के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया और हमें मुक्ति दिलाई। तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारा धन्यवाद। फिर महाराज अपनी दोनों बेटियों को बगीचे में लेकर आता है। दोनों राजकुमारियां अपने बगीचे को वापस हरा भरा देख खुश हो जाती है।